अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रवक्ता आदरणीय केदार जी ने जो मौजूदा विषय, जो कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने जिस प्रकार से एक अत्यंत ही स्तरहीन आरोप हमारे भानु प्रतापपुर के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी श्री ब्रह्मानंद नेताम पर आरोप लगाया है, उस आरोप को हम खारिज करते हैं। यह आरोप बेबुनियाद है, तथ्यों से परे है और राजनीति से प्रेरित है। मैं मोहन मरकाम जी से और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से कहना चाहता हूं कि राजनीति में व्यवस्था की लड़ाई होती है, मुद्दों की लड़ाई होती है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है। हमें जो जानकारी है कि कांग्रेस ने अभी लेटेस्ट सर्वे करवाया है और उस सर्वे में भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में कांग्रेस हार के कागार पर खड़ी हुई है और इसलिए इस प्रकार के ओछी हरकत पर कांग्रेस उतर करके आई है। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वे चुनाव के मैदान में आए, अपनी 4 साल की उपलब्धियों को लेकर के जाएं। विपक्ष का काम है, हम उनकी 4 साल की कमी और खामी को लेकर के जाएंगे और मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में उतरे, मुद्दों के आधार पर आमने सामने। लेकिन दुर्भाग्य है, छत्तीसगढ़ जैसे शांति प्रिय प्रदेश में इस प्रकार से हल्के स्तर पर चुनाव लड़ना और हमारे प्रत्याशी के ऊपर में अत्यंत ही हल्के स्तर पर उसके चरित्र को लेकर के लांछन लगाना और यह कहना कि हमने तथ्य छुपाए हैं। 18 तारीख को जिस समय नामांकन पत्रों की जांच हुई थी, ये लोग कहां थे? आज तक ब्रह्मानंद नेताम जी को झारखंड पुलिस ने एक भी सम्मन जारी नहीं किया है, एक भी नोटिस जारी नहीं किया है, तो छुपाने की बात कहां से आई? जब ब्रह्मानंद जी को मालूम ही नहीं है किस प्रकार से कोई उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। झारखंड की पुलिस 3 साल तक क्या कर रही थी? ब्रह्मानंद नेताम उस क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और ब्रह्मानंद नेताम जी के बारे में पूरा बस्तर जानता है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि किस प्रकार से वो सहज सरल और विनम्र व्यक्तित्व के धनी है। और कांग्रेस पार्टी को आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। एक नहीं, पूरे देश के अंदर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने किस किस प्रकार से चारित्रिक कार्यक्रम किए हैं, ये पूरा देश जानता है। और सिर्फ ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर यह आरोप नहीं है, छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज के चरित्र हरण का यह प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में जाएगी और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का पहले आरक्षण कम करके अपमान किया गया, अब दूसरी तरफ कोई मुद्दा नहीं मिला, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और दूसरी तरफ हमारे प्रत्याशी के ऊपर में चरित्र हत्या और चरित्र हनन का आरोप लगाया जा रहा है। यह सिर्फ ब्रह्मानंद नेताम का चरित्र हनन नहीं है, पूरे सर्व आदिवासी समाज का चरित्र हनन इस कांग्रेस ने किया है। और आज पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सरकारी गाड़ियों से झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए विधायकों का किस तरीके से खातिरदारी की थी। यहां के एक बड़े होटल में सबको मालूम है।
और हेमंत सोरेन जी जो आजकल मुख्यमंत्री जी के सखा हो गए हैं, क्या छवि है उनकी देश के अंदर में। पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं।